स्वागत है। इतिहास के सुनहरे पन्नों की अनोखी यात्रा पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। श्लोक -12 कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्त इह देवता है। क्षिप्र ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अनुवाद। कर्मों की सिद्धि फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्यलोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। सामान्य मनुष्य यहाँ इस लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मों के फल शीघ्र ही प्राप्त होते हैं। टिप्पणी 4.12 व्याख्या कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्त इह देवताः। मनुष्य को नवीन कर्म करने का अधिकार मिला हुआ है। कर्म करने से ही सिद्धि होती है, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। इस कारण मनुष्य के अंतःकरण में यह बात दृढ़ता से बैठी हुई है कि कर्म किए बिना कोई भी वस्तु नहीं मिलती। वे ऐसा समझते हैं कि सांसारिक वस्तुओं की तरह भगवान की प्राप्ति भी कर्म, तप, ध्यान, समाधि आदि करने से ही होती है। नाशवान पदार्थों की कामनाओं के कारण उनकी दृष्टि इस वास्तविकता की ओर जाती ही नहीं कि सांसारिक वस्तुएं कर्मजन्य हैं, एक देशीय हैं, हमें नित्य प्राप्त नहीं हैं, हमारे से अलग हैं और परिवर्तनशील हैं, इसलिए उनकी प्राप्ति के लिए कर्म करने आवश्यक हैं। परंतु भगवान कर्मजन्य नहीं हैं, सर्वत्र परिपूर्ण हैं, हमें नित्य प्राप्त हैं, हमारे से अलग नहीं हैं और अपरिवर्तनशील हैं, इसलिए भगवत प्राप्ति में सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति का नियम नहीं चल सकता। भगवत प्राप्ति केवल उत्कट अभिलाषा से होती है। उत्कट अभिलाषा जागृत न होने में खास कारण सांसारिक भोगों की कामना ही है। भगवान तो पिता के समान हैं और देवता दुकानदार के समान। अगर दुकानदार वस्तु न दे तो उसको पैसे लेने का अधिकार नहीं है, परंतु पिता को पैसे लेने का भी अधिकार है और वस्तु देने का भी। बालक को पिता से कोई वस्तु लेने के लिए कोई मूल्य नहीं देना पड़ता, पर दुकानदार से वस्तु लेने के लिए मूल्य देना पड़ता है। ऐसे ही भगवान से कुछ लेने के लिए कोई मूल्य देने की जरूरत नहीं है, परंतु देवताओं से कुछ प्राप्त करने के लिए विधिपूर्वक कर्म करने पड़ते हैं। दुकानदार से बालक दियासलाई, चाकू आदि हानिकारक वस्तुएं भी पैसे देकर खरीद सकता है, परंतु यदि वह पिता से ऐसी हानिकारक वस्तुएं मांगे तो वे उसे नहीं देंगे और पैसे भी ले लेंगे। पिता वही वस्तु देते हैं जिसमें बालक का हित हो। इसी प्रकार देवता लोग अपने उपासकों को उनकी उपासना सांगोपांग होने पर उनके हितहित का विचार किए बिना उनकी इच्छित वस्तुएं दे देते हैं, परंतु परमपिता भगवान अपने भक्तों को अपनी इच्छा से वे ही वस्तुएं देते हैं जिसमें उनका परमहित हो। ऐसे होने पर भी नाशवान पदार्थों की आसक्ति, ममता और कामना के कारण अल्पबुद्धि वाले मनुष्य भगवान की महत्ता और सुरता को नहीं जानते, इसलिए वे अज्ञानवश देवताओं की उपासना करते हैं। गीता 7:20-23, 23-24 क्षिप्र ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। यह मनुष्यलोक कर्मभूमि है, कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके। गीता 15:2। इसके सिवाय दूसरे लोक स्वर्ग, नरक आदि भोग भूमियां हैं। मनुष्यलोक में भी नया कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है, पशु पक्षी आदि को नहीं। मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल ही लोक तथा परलोक में भोगा जाता है। मनुष्यलोक में कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य रहते हैं। कर्मसंगिषु जायते। गीता 14:15। कर्मों की आसक्ति के कारण वे कर्मजन्य सिद्धि पर ही लुब्ध होते हैं। कर्मों से जो सिद्धि होती है वह यद्यपि शीघ्र मिल जाती है, तथापि वह सदा रहने वाली नहीं होती। जब कर्मों का आदि और अंत होता है तब उनसे होने वाली सिद्धि फल सदा कैसे रह सकती है, इसलिए नाशवान कर्मों का फल भी नाशवान ही होता है। परंतु कामना वाले मनुष्य की दृष्टि शीघ्र मिलने वाले फल पर तो जाती है, पर उसके नाश की ओर नहीं जाती।
विधिपूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों का फल देवताओं से शीघ्र मिल जाया करता है, इसलिए वे देवताओं की ही शरण लेते हैं और उन्हीं की आराधना करते हैं। कर्मजन्य फल चाहने के कारण वे कर्मबंधन से मुक्त नहीं होते और परिणामस्वरूप बारंबार जन्मते मरते रहते हैं। जो वास्तविक सिद्धि है वह कर्मजन्य नहीं है। वास्तविक सिद्धि भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति के साधन कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग भी कर्मजन्य नहीं हैं। योग की सिद्धि कर्मों के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत कर्मों के संबंध विच्छेद से होती है। शंका कर्मयोग की सिद्धि तो कर्म करने से ही बताई गई है। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगण कर्म कारण मुच्यते, गीता 6:3। तो फिर कर्मयोग कर्मजन्य कैसे नहीं है? समाधान कर्मयोग में कर्मों से और कर्म सामग्री से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्म किए जाते हैं। योग परमात्मा का नित्य संबंध तो स्वतः सिद्ध और स्वाभाविक है। अथ योग अथवा परमात्म प्राप्ति कर्मजन्य नहीं है। वास्तव में कर्म सत्य नहीं है, प्रत्युत परमात्म प्राप्ति के साधन रूप कर्मों का विधान सत्य है। कोई भी कर्म जब सत के लिए किया जाता है तब उसका परिणाम सत होने से उस कर्म का नाम भी सत हो जाता है। कर्म चैव तदर्थीयन सदित्यवाभिधीयते, गीता 17:27। अपने लिए कर्म करने से ही योग परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव नहीं होता। कर्मयोग में दूसरों के लिए ही सब कर्म किए जाते हैं, अपने लिए अर्थात फल प्राप्ति के लिए नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता 2:47। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बंधता है, गीता 3:9। और दूसरों के लिए कर्म करने से वह मुक्त होता है, गीता 4:23। कर्मयोग में दूसरों के लिए ही सब कर्म करने से कर्म और फल से संबंध विच्छेद हो जाता है, जो योग का अनुभव कराने में हेतु है। कर्म करने में पर अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश, काल आदि परिवर्तनशील वस्तुओं की सहायता लेनी पड़ती है। पर की सहायता लेना परतंत्रता है। स्वरूप ज्यों का त्यों है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए उसकी अनुभूति में पर कहे जाने वाले शरीरादि पदार्थों के सहयोग की लेशमात्र भी अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। पर से माने हुए संबंध का त्याग होने से स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। संबंध 8वें श्लोक में अपने अवतार के उद्देश्य का वर्णन करके 9वें श्लोक में भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता को जानने का माहात्म्य बताया। कर्मजन्य सिद्धि चाहने से ही कर्मों में अदिव्यता, मलिनता आती है। अथ कर्मों में दिव्यता, पवित्रता कैसे आती है, इसे बताने के लिए अब भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का विशेष वर्णन करते हैं। 4.12 सुकर्म अथवा दुष्कर्म करने के लिए आत्म चैतन्य अथवा ईश्वर की शक्ति की समान रूप से आवश्यकता है और वह उपलब्ध भी है। परंतु मन की प्रवृत्ति बहिर्मुखी ही बनी रहने के कारण है। इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क होने पर निम्न स्तर के सुख की संवेदनाओं में उसकी आसक्ति। इस प्रकार के सुख सरलता से प्राप्त भी हो जाते हैं। अनेक प्रयत्नों के बावजूद हम वैश्विक सुख में ही रमते हैं, जिसका कारण भगवान बताते हैं। मनुष्य लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र ही होती है। इस जगत में विषयोपभोग के द्वारा सुख पाना सामान्य मनुष्य के लिए सरल प्रतीत होता है। वह सुख निकृष्ट होने पर भी बिना किसी प्रतिरोध के मिलता है और इस कारण सुख शांति की इच्छा करने वाला पुरुष अपनी आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ ही इन वस्तुओं की प्राप्ति और भोग करने में खो देता है। इस कथन के सत्यत्व का हम सबको अनुभव है। उपर्युक्त विवरण का संबंध केवल लौकिक सामान्य भोगों में ही सीमित नहीं, वरन हमारी अन्य उपलब्धियों से भी है। वनस्पति एवं पशु जगत की अपेक्षा हम सुनियोजित कर्मों के द्वारा प्रकृति को अपने लिए अधिक सुख प्रदान करने को बाध्य कर सकते हैं।
जीवन के उत्कृष्ट एवं निकृष्ट मार्गों का अनुसरण करने वाले लोगों को हम उनकी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रवृत्तियों के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। इन बहिर्मुखी लोगों का फिर 4 प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है, जिसका आधार है उनके विचार, गुण और कर्म। श्लोक -13 चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मा विद्य कर्तारमव्ययम्। अनुवाद: मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अव्यय परमेश्वर को तू अकर्ता जान। कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। गुण और कर्मों के विभाग से चातुर्वर्ण्य मेरे द्वारा रचा गया है। यद्यपि मैं उसका कर्ता हूं, तथापि तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी जानो। टिप्पणी 4.13 व्याख्या चातुर्वर्ण टिप्पणी प 0235.1 मया सृष्ट गुणकर्म विभागशः पूर्वजन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों में न्यूनाधिकता रहती है। सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों की रचना करते हैं। टिप्पणी प 0235.2 मनुष्य के सिवाय देव, पितर, तिर्यक आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान गुणों और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इसमें भगवान की किंचन मात्र भी विषमता नहीं है। चातुर्वर्ण्यम पद प्राणी मात्र का उपलक्षण है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य ही 4 प्रकार के नहीं होते, अपितु पशु, पक्षी, वृक्ष आदि भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पक्षियों में कबूतर आदि ब्राह्मण, बाज आदि क्षत्रिय, चील आदि वैश्य और कौआ आदि शूद्र पक्षी हैं। इसी प्रकार वृक्षों में पीपल आदि ब्राह्मण, नीम आदि क्षत्रिय, इमली आदि वैश्य और बबूल, कीकर आदि शूद्र वृक्ष हैं। परंतु यहाँ चातुर्वर्ण्यम पद से मनुष्यों को ही लेना चाहिए, क्योंकि वर्ण विभाग को मनुष्य ही समझ सकते हैं और उसके अनुसार कर्म कर सकते हैं। कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है। 4 वर्णों की रचना मैंने ही की है। इससे भगवान का यह भाव भी है कि एक तो ये मेरे ही अंश हैं और दूसरे मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ, इसलिए मैं सदा उनके हित को ही देखता हूँ। इसके विपरीत ये न तो देवता के अंश हैं और न देवता सबसे सुहृद ही हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने वर्ण के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्मों से मेरा ही पूजन करे। गीता 18:46 तस्य कर्तारमपि मा विद्य कर्तारमव्ययम्। यहाँ अकर्तारम पद कर्म करते हुए भी कर्तृत्वाभिमान का अभाव बताने के लिए आया है। सृष्टि की रचना, पालन, संहार आदि संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी भगवान उन कर्मों से सर्वथा अतीत निर्लिप्त ही रहते हैं। सृष्टि रचना में भगवान ही उपादान कारण हैं और वे ही निमित्त कारण हैं। मिट्टी से बने पात्र में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। मिट्टी से पात्र बनने में मिट्टी व्यय खर्च हो जाती है और उसे बनाने में कुम्हार की शक्ति भी खर्च होती है, परंतु सृष्टि रचना में भगवान का कुछ भी व्यय नहीं होता। वे ज्यों के त्यों ही रहते हैं, इसलिए उन्हें अव्ययम कहा गया है। जीव भी भगवान का अंश होने से अव्यय ही है। विचार करें कि शरीरादि सब वस्तुएं संसार की हैं और संसार से ही मिली हैं। अतः उन्हें संसार की ही सेवा में लगा देने से अपना क्या व्यय हुआ, हम तो स्वरूपतः अव्यय ही रहे। इसलिए यदि साधक शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति आदि मिले हुए सांसारिक पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने तो फिर उसे अपनी अव्ययता का अनुभव हो जाएगा। यहाँ विद्धि पद से भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता को समझने की आज्ञा दी है। कर्म करते हुए भी कर्म सामग्री और कर्मफल से अपना कोई संबंध न रहना ही कर्मों की दिव्यता है। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। विश्वरचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान का उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है।
उनके कर्मों में विषमता, पक्षपात आदि दोष लेशमात्र भी नहीं हैं। उनकी कर्मफल में किंचन मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है। इसलिए वे कर्म भगवान को लिप्त नहीं करते। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र कर्मफल है। भगवान कहते हैं कि जैसे मेरी कर्मफल में स्पृहा नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी भी कर्मफल में स्पृहा नहीं होनी चाहिए। कर्मफल में स्पृहा न रहने से संपूर्ण कर्म करते हुए भी तुम कर्मों से बंधोगे नहीं। पीछे के 13वें श्लोक में भगवान ने बताया कि सृष्टि रचनादि समस्त कर्मों का कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूँ, अर्थात मुझ में कर्तृत्वाभिमान नहीं है। और इस श्लोक में बताते हैं कि कर्मफल में मेरी स्पृहा नहीं है, अर्थात मुझ में भोक्तृत्वाभिमान भी नहीं है। अतः साधक को भी इन दोनों से रहित होना चाहिए। फलेच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के लिए कर्म करने से कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं रहते। कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है। अतः इनके न रहने से मुक्ति स्वतः सिद्ध ही है। इति मां योभिजानाति, मनुष्य में जब कामनाएं उत्पन्न होती हैं तब उसकी दृष्टि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों पर रहती है। उत्पत्ति विनाशशील अनित्य पदार्थों पर दृष्टि रहने से वह नित्य भगवान को तत्व से नहीं जान सकता। पर कामनाओं के मिटने से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब भगवान की ओर स्वतः दृष्टि जाती है। भगवान की ओर दृष्टि जाने पर मनुष्य जान जाता है कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं, इसलिए उनके द्वारा होने वाली मात्र क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती हैं। भगवान तो जीवों को कर्मबंधन से रहित करने के लिए ही उन्हें मनुष्य शरीर देते हैं, पर इस बात को न समझने के कारण जीव कर्मों से नए नए संबंध मानकर और बंधन उत्पन्न कर लेता है। इसलिए कर्तापन और फलेच्छा न होने पर भी वे केवल कृपा करके जीवों को कर्मबंधन से रहित करके उनका उद्धार करने के लिए ही सृष्टि रचना का कार्य करते हैं। भगवान को इस तरह जान लेने से मनुष्य भगवान की ओर खिंच जाता है। उमा राम स्वभाव जेहिन जाना, ताहि भजनो तजी भाव न आना। मानस 5:34। 2 कर्मभिर्न सबध्यते, भगवान के कर्म तो दिव्य हैं ही, संतमहात्माओं के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। वास्तव में संतमहात्मा ही नहीं, मनुष्य मात्र अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। जब कर्मों में मलिनता, कामना, ममता, आसक्ति आदि होती है तब वे कर्म बांधने वाले हो जाते हैं। जब मलिनता के दूर हो जाने पर कर्म दिव्य हो जाते हैं तब वे उसे नहीं बांधते। इतना ही नहीं, वे कर्म उस कर्ता को और दूसरों को भी उसके अनुसार आचरण करने से मुक्त करने वाले हो जाते हैं। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की और संसार के लिए मानते हुए संसार की सेवा में लगा देना। विचार करना चाहिए कि हमारे पास शरीर आदि जितनी भी बाह्य वस्तुएं हैं उन सबको हम साथ लाए नहीं और जाएंगे तब साथ ले जा सकते नहीं। उनके रहते हुए उनमें इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, उन्हें इच्छानुसार रख सकते नहीं, अर्थात उन पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। इसी प्रकार जन्म जन्मांतरों से साथ आए सूक्ष्म और कारण शरीर भी परिवर्तनशील और प्रकृति के कार्य हैं, इसलिए उनके साथ भी हमारा संबंध नहीं है। वे वस्तुएं अपने लिए भी नहीं हैं, क्योंकि उनके मिलने पर भी और मिले यह इच्छा रहती है। यदि वे वस्तुएं अपने लिए होती तो और मिलने की इच्छा नहीं रहती। ऐसा होने पर भी उन वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानना कितनी बड़ी भूल है। उन वस्तुओं में जो अपनापन दिखता है वह वास्तव में केवल उनका सदुपयोग करने के लिए है, उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। सेवा करने के लिए तो सब अपने हैं, पर लेने के लिए कोई अपना नहीं है। संसार की तो बात ही क्या है, भगवान भी लेने के लिए अपने नहीं हैं, अर्थात भगवान से भी कुछ नहीं लेना है, प्रत्युत अपने आप को ही भगवान के समर्पित करना है। कारण कि जो वस्तु हमें चाहिए और हमारे हित की है वह भगवान ने हमें पहले से ही बिना मांगे दे रखी है, और ज्यादा दे रखी है, कम नहीं।
हमारी जरूरत को जितना भगवान समझते हैं उतना हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान की उदारता अपार है। उनके सामने हमारी समझ तो बहुत ही अल्प है। इसलिए उनसे मांगना किस बात का, जो कुछ हमें मिला है उसी का हमें सदुपयोग करना है। वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर निष्काम भाव पूर्वक दूसरों के हित में लगा देना ही वस्तुओं का सदुपयोग है। इससे कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और महान आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो जाता है। संबंध पूर्व श्लोक में अपना उदाहरण देकर अब आगे के श्लोक में भगवान मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हुए अर्जुन को निष्काम भाव पूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। 4.13 कुछ काल से इस श्लोक का अत्यंत दुरुपयोग करके इसे विवादास्पद विषय बना दिया गया है। वर्ण शब्द का अर्थ है रंग। योगशास्त्र में प्रकृति के 3 गुणों सत्व रज और तम को 3 रंगों से सूचित किया जाता है। जैसा कि पहले बता चुके हैं, इन 3 गुणों का अर्थ है मनुष्य के विभिन्न प्रकार के स्वभाव। सत्व रज और तम का संकेत क्रमश श्वेत रक्त और कृष्ण वर्णों से किया जाता है। मनुष्य अपने मन में उठने वाले विचारों के अनुरूप ही होता है। 2 व्यक्तियों के विचारों में कुछ साम्य होने पर भी दोनों के स्वभाव में सूक्ष्म अंतर देखा जा सकता है। इन स्वभावों की भिन्नता के आधार पर अध्यात्म की दृष्टि से अध्ययन करने के लिए मनुष्यों का 4 भागों में वर्गीकरण किया जाता है। इसको ही वर्ण कहते हैं। जैसे किसी बड़े नगर अथवा राज्य में व्यवसाय की दृष्टि से लोगों का वर्गीकरण चिकित्सक, वकील, प्राध्यापक, व्यापारी, राजनीतिज्ञ, तांगा चालक आदि के रूप में करते हैं, उसी प्रकार विचारों के भेद के आधार पर प्राचीन काल में मनुष्यों को वर्गीकृत किया जाता था। किसी राज्य के लिए चिकित्सक और तांगा चालक उतने ही महत्व के हैं जितने कि वकील और यांत्रिक। इसी प्रकार स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए भी इन 4 वर्णों अथवा जातियों को आपस में प्रतियोगी बनकर नहीं वरन परस्पर सहयोगी बनकर रहना चाहिए। एक वर्ण दूसरे का पूरक होने के कारण आपस में द्वेषजन्य प्रतियोगिता का कोई प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। तदोपरांत भारत में मध्य युग की सत्ता लोलुपता के कारण सांप्रदायिकता की भावना उभरने लगी, जिसने आज अत्यन्य कुरूप और भयंकर रूप धारण कर लिया है। उस काल में शास्त्रीय विषयों में सामान्य जनों के अज्ञान का लाभ उठाते हुए अर्धपंडितों ने शास्त्रों के कुछ अंशों को बिना किसी संदर्भ के उद्धृत करते हुए अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया। हिंदुओं के पतनोन्मुखी काल में ब्राह्मण वर्ग को इस श्लोक की प्रथम पंक्ति का अर्धभाग अत्यंत अनुकूल लगा और वे इसे दोहराने लगे, मैंने चातुर्वर्ण्य की रचना की। इसका उदाहरण दे देकर समाज के वर्तमान दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन को दैवी प्रमाणित करने का प्रयत्न किया गया। जिन लोगों ने ऐसे प्रयत्न किए उन्हें ही हिंदू धर्म का विरोधी समझना चाहिए। वेदव्यास जी ने इसी श्लोक की प्रथम पंक्ति में ही इसी प्रकार के वर्गीकरण का आधार भी बताया कि गुणकर्म विभागश अर्थात गुण और कर्मों के विभाग से चातुर्वर्ण्य बनाया हुआ है। वर्ण शब्द की यह संपूर्ण परिभाषा न केवल हमारी वर्तमान विपरीत धारणा को ही दूर करती है, बल्कि उसे यथार्थ रूप में समझने में भी सहायता करती है। जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता। शुभ संकल्पों एवं श्रेष्ठ विचारों के द्वारा ही ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया जा सकता है। केवल शरीर पर तिलक, चंदन आदि लगाने से अथवा कुछ धार्मिक विधियों के पालन मात्र से हम ब्राह्मण होने का दावा नहीं कर सकते। परिभाषा के अनुसार उसके विचारों एवं कर्मों का सात्विक होना अनिवार्य है। रजोगुण प्रधान विचारों तथा कर्मों का व्यक्ति क्षत्रिय कहलाता है। जिसके केवल विचार ही तामसिक नहीं, बल्कि जो अत्यंत निम्न स्तर का जीवन शारीरिक सुखों के लिए ही जीता है, उस पुरुष को शूद्र समझना चाहिए। गुण और कर्म के आधार पर किए गए इस वर्गीकरण से इस परिभाषा की वैज्ञानिकता सिद्ध होती है। सत्व ज्ञान, रज क्रिया और तम जड़त्व इन 3 गुणों से युक्त है जड़ प्रकृति अथवा माया।
चैतन्य स्वरूप आत्मा के इसमें व्यक्त होने पर ही सृष्टि उत्पन्न होकर उसमें ज्ञान क्रिया रूप व्यवहार संभव होता है। उसके बिना जगत व्यवहार संभव ही नहीं हो सकता। इस चैतन्य स्वरूप के साथ तादात्म्य करके श्री कृष्ण कहते हैं कि वे चातुर्वर्ण आदि के कर्ता हैं, क्योंकि उसके बिना जगत का कोई अस्तित्व नहीं है और न कोई क्रिया संभव है। जैसे समुद्र तरंगों लहरों फेन आदि का कर्ता है अथवा स्वर्ण सब आभूषणों का कर्ता है, वैसे ही भगवान का कर्तृत्व भी समझना चाहिए। इसी श्लोक में भगवान स्वयं को कर्ता कहते हैं, परंतु दूसरे ही क्षण कहते हैं कि वास्तव में वे अकर्ता हैं। कारण यह है कि अनंत सर्वव्यापी चैतन्य आत्मा में किसी प्रकार की क्रिया नहीं हो सकती। देशकाल से परिच्छिन्न वस्तु ही क्रिया कर सकती हैं। आत्मस्वरूप की दृष्टि से भगवान अकर्ता ही है। शास्त्रों की अध्ययन प्रणाली से अनभिज्ञ विद्यार्थियों को वेदांत के ये परस्पर विरोधी वाक्य भ्रमित करने वाले होते हैं, परंतु हम अपने दैनिक संभाषण में भी इस प्रकार के वाक्य बोलते हैं और फिर भी उसके तात्पर्य को समझ लेते हैं। जैसे हम कहते हैं, कार में बैठकर मैं गंतव्य तक पहुंचा। अब यह तो स्पष्ट है कि बैठने से मैं अन्य स्थान पर कभी नहीं पहुंच सकता, तथापि कोई अन्य व्यक्ति हमारे वाक्य की अधिक छानबीन नहीं करता। इस प्रकार के वाक्यों में कार की गति का आरोप बैठे यात्री पर किया जाता है। वह अपनी दृष्टि से तो स्थिर बैठा है, परंतु वाहन की दृष्टि से गतिमान प्रतीत होता है। इसी प्रकार विभिन्न स्वभावों की उत्पत्ति मना और बुद्धि का धर्म है, फिर भी उसका आरोप चैतन्य आत्मा पर करके उसे ही कर्ता कहते हैं, किंतु स्वस्वरूप से सर्वव्यापी अविकारी आत्मा अकर्ता ही है। वास्तव में मैं अकर्ता हूँ इसलिए। श्लोक 14। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मा योभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अनुवाद: मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अव्यय परमेश्वर को तू अकर्ता जान। कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, न मुझे कर्मफल में स्पृहा है। इस प्रकार मुझे जो जानता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता है। टिप्पणी 4.14 व्याख्या चातुर्वर्ण टिप्पणी प 0235.1 मया सृष्ट गुणकर्म विभागशः पूर्वजन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार सत्व रज और तम इन तीनों गुणों में न्यूनाधिकता रहती है। सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों की रचना करते हैं। टिप्पणी प 0235.2 मनुष्य के सिवाय देव पितर तिर्यक आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान गुणों और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इसमें भगवान की किंचन मात्र भी विषमता नहीं है। चातुर्वर्ण्यम पद प्राणी मात्र का उपलक्षण है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य ही चार प्रकार के नहीं होते, अपितु पशु पक्षी वृक्ष आदि भी चार प्रकार के होते हैं। जैसे पक्षियों में कबूतर आदि ब्राह्मण, बाज आदि क्षत्रिय, चील आदि वैश्य और कौआ आदि शूद्र पक्षी हैं। इसी प्रकार वृक्षों में पीपल आदि ब्राह्मण, नीम आदि क्षत्रिय, इमली आदि वैश्य और बबूल, कीकर आदि शूद्र वृक्ष हैं। परंतु यहाँ चातुर्वर्ण्यम पद से मनुष्यों को ही लेना चाहिए, क्योंकि वर्ण विभाग को मनुष्य ही समझ सकते हैं और उसके अनुसार कर्म कर सकते हैं। कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है। चारों वर्णों की रचना मैंने ही की है। इससे भगवान का यह भाव भी है कि एक तो ये मेरे ही अंश हैं और दूसरे मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ, इसलिए मैं सदा उनके हित को ही देखता हूँ। इसके विपरीत ये न तो देवता के अंश हैं और न देवता सबसे सुहृद ही हैं।
इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने वर्ण के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्मों से मेरा ही पूजन करे। गीता 18:46। तस्य कर्तारमपीमा विद्य कर्तारमव्ययम्। यहाँ अकर्तारम पद कर्म करते हुए भी कर्तृत्वाभिमान का अभाव बताने के लिए आया है। सृष्टि की रचना, पालन, संहार आदि संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी भगवान उन कर्मों से सर्वथा अतीत निर्लिप्त ही रहते हैं। सृष्टि रचना में भगवान ही उपादान कारण हैं और वे ही निमित्त कारण हैं। मिट्टी से बने पात्र में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। मिट्टी से पात्र बनने में मिट्टी व्यय खर्च हो जाती है और उसे बनाने में कुम्हार की शक्ति भी खर्च होती है, परंतु सृष्टि रचना में भगवान का कुछ भी व्यय नहीं होता। वे ज्यों के त्यों ही रहते हैं, इसलिए उन्हें अव्ययम कहा गया है। जीव भी भगवान का अंश होने से अव्यय ही है। विचार करें कि शरीरादि सब वस्तुएं संसार की हैं और संसार से ही मिली हैं, अतः उन्हें संसार की ही सेवा में लगा देने से अपना क्या व्यय हुआ, हम तो स्वरूपतः अव्यय ही रहे। इसलिए यदि साधक शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति आदि मिले हुए सांसारिक पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने तो फिर उसे अपनी अव्ययता का अनुभव हो जाएगा। यहाँ विद्धि पद से भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता को समझने की आज्ञा दी है। कर्म करते हुए भी कर्म सामग्री और कर्मफल से अपना कोई संबंध न रहना ही कर्मों की दिव्यता है। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। विश्वरचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान का उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है। उनके कर्मों में विषमता, पक्षपात आदि दोष लेशमात्र भी नहीं है। उनकी कर्मफल में किंचन मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है, इसलिए वे कर्म भगवान को लिप्त नहीं करते। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र कर्मफल है। भगवान कहते हैं कि जैसे मेरी कर्मफल में स्पृहा नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी भी कर्मफल में स्पृहा नहीं होनी चाहिए। कर्मफल में स्पृहा न रहने से संपूर्ण कर्म करते हुए भी तुम कर्मों से बंधोगे नहीं। पीछे के 13वें श्लोक में भगवान ने बताया कि सृष्टि रचनादि समस्त कर्मों का कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूँ, अर्थात मुझमें कर्तृत्वाभिमान नहीं है। और इस श्लोक में बताते हैं कि कर्मफल में मेरी स्पृहा नहीं है, अर्थात मुझमें भोक्तृत्वाभिमान भी नहीं है। अतः साधक को भी इन दोनों से रहित होना चाहिए। फलेच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के लिए कर्म करने से कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं रहते। कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है, अतः इनके न रहने से मुक्ति स्वतः सिद्ध ही है। इति मां योभिजानाति। मनुष्य में जब कामनाएं उत्पन्न होती हैं तब उसकी दृष्टि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों पर रहती है। उत्पत्ति विनाशशील अनित्य पदार्थों पर दृष्टि रहने से वह नित्य भगवान को तत्व से नहीं जान सकता। पर कामनाओं के मिटने से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब भगवान की ओर स्वतः दृष्टि जाती है। भगवान की ओर दृष्टि जाने पर मनुष्य जान जाता है कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं, इसलिए उनके द्वारा होने वाली मात्र क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती हैं। भगवान तो जीवों को कर्मबंधन से रहित करने के लिए ही उन्हें मनुष्य शरीर देते हैं, पर इस बात को न समझने के कारण जीव कर्मों से नए नए संबंध मानकर और बंधन उत्पन्न कर लेता है। इसलिए कर्तापन और फलेच्छा न होने पर भी वे केवल कृपा करके जीवों को कर्मबंधन से रहित करके उनका उद्धार करने के लिए ही सृष्टि रचना का कार्य करते हैं। भगवान को इस तरह जान लेने से मनुष्य भगवान की ओर खिंच जाता है। उमा राम सुभाव जेहिन जाना, ताही भजनो तजी भाव न आना। मानस 5:34। 2 कर्मभिर्न सबध्यते। भगवान के कर्म तो दिव्य हैं ही, संतमहात्माओं के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। वास्तव में संतमहात्मा ही नहीं, मनुष्य मात्र अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। जब कर्मों में मलिनता, कामना, ममता, आसक्ति आदि होती है तब वे कर्म बांधने वाले हो जाते हैं।
जब मलिनता के दूर हो जाने पर कर्म दिव्य हो जाते हैं, तब वे उसे नहीं बांधते। इतना ही नहीं, वे कर्म उस कर्ता को और दूसरों को भी उसके अनुसार आचरण करने से मुक्त करने वाले हो जाते हैं। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की और संसार के लिए मानते हुए संसार की सेवा में लगा देना। विचार करना चाहिए कि हमारे पास शरीर आदि जितनी भी बाह्य वस्तुएं हैं, उन सबको हम साथ लाए नहीं और जाएंगे तब साथ ले जा सकते नहीं। उनके रहते हुए उनमें इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, उन्हें इच्छानुसार रख सकते नहीं, अर्थात उन पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। इसी प्रकार जन्म जन्मांतरों से साथ आए सूक्ष्म और कारण शरीर भी परिवर्तनशील और प्रकृति के कार्य हैं, इसलिए उनके साथ भी हमारा संबंध नहीं है। वे संबंध नहीं है। वे वस्तुएं अपने लिए भी नहीं हैं, क्योंकि उनके मिलने पर भी और मिले यह इच्छा रहती है। यदि वे वस्तुएं अपने लिए होती तो और मिलने की इच्छा नहीं रहती। ऐसा होने पर भी उन वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानना कितनी बड़ी भूल है। उन वस्तुओं में जो अपनापन दिखता है, वह वास्तव में केवल उनका सदुपयोग करने के लिए है, उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। सेवा करने के लिए तो सब अपने हैं, पर लेने के लिए कोई अपना नहीं है। संसार की तो बात ही क्या है, भगवान भी लेने के लिए अपने नहीं हैं, अर्थात भगवान से भी कुछ नहीं लेना है, प्रत्युत अपने आप को ही भगवान के समर्पित करना है। कारण कि जो वस्तु हमें चाहिए और हमारे हित की है, वह भगवान ने हमें पहले से ही बिना मांगे दे रखी है, और ज्यादा दे रखी है, कम नहीं। हमारी जरूरत को जितना भगवान समझते हैं, उतना हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान की उदारता अपार है। उनके सामने हमारी समझ तो बहुत ही अल्प है। इसलिए उनसे मांगना किस बात का, जो कुछ हमें मिला है उसी का हमें सदुपयोग करना है। वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर निष्काम भाव पूर्वक दूसरों के हित में लगा देना ही वस्तुओं का सदुपयोग है। इससे कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और महान आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो जाता है। संबंध पूर्व श्लोक में अपना उदाहरण देकर अब आगे के श्लोक में भगवान मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हुए अर्जुन को निष्काम भाव पूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। 4.14 नित्य शुद्ध और परिपूर्ण आत्मा को किसी प्रकार की अपूर्णता का भान नहीं हो सकता, जो किसी इच्छा को जन्म दे। इस दृष्टि से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म मुझे दूषित नहीं कर सकते और न मुझे कर्मफल में कोई आसक्ति ही है। इच्छा अथवा कर्म का बंधन जीव अहंकार के लिए ही हो सकता है। मन और बुद्धि की उपाधियों से युक्त चैतन्य आत्मा ही जीव कहा जाता है। इन उपाधियों के दोषयुक्त होने पर जीव ही दूषित हुआ समझा जाता है। इसे एक दृष्टांत के द्वारा हम भली भांति समझ सकेंगे। यदि किसी पात्र में रखे जल में सूर्य प्रतिबिंबित होता है, तो उस प्रतिबिंब की स्थिति पूर्णतया उस जल की स्थिति पर निर्भर करती है। जल के शांत, अस्थिर अथवा मैले होने पर वह प्रतिबिंब भी स्थिर, क्षुब्ध अथवा धुंधला दिखाई देगा। परंतु महाकाश स्थित वास्तविक सूर्य पर इस चंचलता अथवा निश्चलता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार इच्छा, आसक्ति आदि का प्रभाव अहंकार पर ही पड़ता है। नित्य मुक्त चैतन्य स्वरूप आत्मा इन सबसे किसी प्रकार भी दूषित नहीं होती। आत्मविकास की वैदिक साधना का यह अर्थ नवीन प्रतीत होता है। क्या इसके पूर्व किसी ने इसका आचरण किया था? उत्तर है। श्लोक -15 एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वत्रं कृतम्। अनुवाद: पूर्वकाल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। पूर्व के मुमुक्ष पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है, इसलिए तुम भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्मों को ही करो।
टिप्पणी 4.15 व्याख्या 9वें श्लोक में भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता का जो प्रसंग आरंभ किया था उसका यहाँ उपसंहार करते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभ्यः अर्जुन मुमुक्षु थे, अर्थात अपना कल्याण चाहते थे, परंतु युद्ध रूप से प्राप्त अपने कर्तव्य कर्म को करने में उन्हें अपना कल्याण नहीं दिखता, प्रत्युत वे उसको घोर कर्म समझकर उसका त्याग करना चाहते हैं। गीता 3:1। इसलिए भगवान अर्जुन को पूर्व काल के मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके कल्याण की प्राप्ति की है, इसलिए तुम्हें भी उनकी तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में जनकादि का उदाहरण देकर तथा इसी चौथे अध्याय के पहले दूसरे श्लोकों में विवस्वान मनु इक्ष्वाकु आदि का उदाहरण देकर भगवान ने जो बातें कही थी वही बात इस श्लोक में भी कह रहे हैं। शास्त्रों में ऐसी प्रसिद्धि है कि मुमुक्षा जागृत होने पर कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा के बाद मनुष्य कर्म का अधिकारी नहीं होता, प्रत्युत ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। टिप्पणी पर 0:238। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी कर्मयोग का तत्व जानकर कर्म किए हैं, इसलिए मुमुक्षा जागृत होने पर भी अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्मयोग का तत्व है कर्म करते हुए योग में स्थित रहना और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना। कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए होता है। कर्मों को करना और न करना दोनों अवस्थाएं हैं। आथ प्रवृत्ति कर्म करना और निवृत्ति कर्म न करना, दोनों ही प्रवृत्ति कर्म करना है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ऊंचा उठ जाना योग है, जो पूर्ण निवृत्ति है। पूर्ण निवृत्ति कोई अवस्था नहीं है। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्मफल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। जो मनुष्य कर्म करने की इस विद्या कर्मयोग को जानकर फलेच्छा का त्याग करके कर्म करता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता, कारण कि फलेच्छा से ही मनुष्य बंधता है। फले सक्तो निबध्यते। गीता 5:12। अगर मनुष्य अपने सुख भोग के लिए अथवा धन मान बढ़ाई स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए कर्म करता है तो वे कर्म उसे बांध देते हैं। गीता 3:9। परंतु यदि उसका लक्ष्य उत्पत्ति विनाशशील संसार नहीं है, प्रत्युत वह संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए निःस्वार्थ सेवा भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है तो वे कर्म उसे बांधते नहीं। गीता 4:23। कारण कि दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है, जिससे कर्मों का संबंध राग मिट जाता है और फलेच्छा न रहने से नया संबंध पैदा नहीं होता। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वत्रं कृतम्। इन पदों से भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि तू मुमुक्षु है, इसलिए जैसे पहले अन्य मुमुक्षुओं ने लोकहितार्थ कर्म किए हैं ऐसे ही तू भी संसार के हित के लिए कर्म कर। शरीर इंद्रिया मन आदि कर्म की सब सामग्री अपने से भिन्न तथा संसार से अभिन्न है। वह संसार की है और संसार की सेवा के लिए ही मिली है। उसे अपनी मानकर अपने लिए कर्म करने से कर्मों का संबंध अपने साथ हो जाता है। जब संपूर्ण कर्म केवल दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं तब कर्मों का संबंध हमारे साथ नहीं रहता। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर योग अर्थात परमात्मा के साथ हमारे नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव हो जाता है, जो कि पहले से ही है। संबंध पूर्व श्लोक में एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पदों से कर्मों को जानने की बात कही गई थी। अब भगवान आगे के श्लोक से कर्मों को तत्व से जानने के लिए प्रकरण आरंभ करते हैं। परमात्मा में कर्तृत्व तथा फलासक्ति का अभाव है और उस आत्मस्वरूप का साक्षात अनुभव कर लेने पर साधक में न इच्छा रहती है और न अहंकार जनित अन्य वृत्तियां। पूर्व अध्याय में वर्णित कर्मयोग का आचरण प्राचीन समय में अनेक बुद्धिमान मुमुक्ष पुरुषों ने किया था। अर्थ यह हुआ कि यह मार्ग कोई नवीन नहीं है।
आपके उपदेश मात्र से मैं कर्मयोग का पालन करूंगा, किंतु इसमें पूर्व के मुमुक्षुओं का संदर्भ देने की क्या आवश्यकता है? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, क्योंकि कर्म क्या है इस विषय को समझने में कठिनाई है। कैसे कहते हैं? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।